उत्तराखंड में हो रही भारी बारिश को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईटी पार्क स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से राज्य भर के हालातों की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री ने बताया है कि मौसम विभाग के अनुसार 4 जिले रेड जोन में हैं और 5 जिले ऑरेंज जोन में रखे गए हैं। सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। सीएम धामी ने कहा कि जहां जहां सड़कें बंद हुई हैं उन्हें तुरंत खुलवाया जा रहा है। नदी नालों के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निर्देश भी दिए गए हैं। एनडीआरएफ और आपदा प्रबंधन विभाग को अलर्ट पर रखा है। ग्राम सभा से लेकर ब्लॉक स्तर तक निगरानी समितियों के गठन का आदेश दे दिया गया है। पिछले वर्षों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि इस बार किसी भी अनहोनी से पहले ही सतर्कता बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि कई बार रात भर की बारिश में घरों में 8 से 10 फीट तक पानी भर जाता है, इसलिए स्थानीय प्रशासन और जनता को मिलकर तत्परता दिखानी होगी। मौसम विभाग की जो आगे के लिए उनका आकलन है, उसमें आकलन किया गया कि 4 जिले अभी हमारे उसमें रेड जोन में हैं और 5 जिले ऑरेंज में हैं और 4 जिले येलो में हैं। तो सभी जिलाधिकारियों से और सभी जो आपदा से संबंधित कामों में अपना योगदान देते हैं, उन सभी से अभी बात की है और एक एक करके सभी जनपदों से बातचीत करने के बाद सभी को जो है अलर्ट मोड में रहने के लिए कह दिया है। सभी लोग काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ सड़कें बंद हो रही हैं सड़कें खुलवा रहे हैं और जो नदी और नालों के किनारे रहने वाले लोग हैं वहाँ नदियों का जल स्तर बढ़ता है तो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया जाए। तत्काल लोगों को जो बचाव और राहत के काम हैं वो करने के लिए तैयारी की जाए। एनडीआरएफ की टीमों से भी संपर्क करने के लिए कहा है। एसडीआरएफ हमारे अलर्ट मोड में है। इसके अतिरिक्त जितने भी बचाव और राहत के कार्य हैं तत्काल किए जाएं, उसके लिए सभी आपदा प्रबंधन विभाग हमारा लगातार मॉनिटर कर रहा है और नीचे से स्तर पर ग्राम सभा स्तर पर भी उस तहसील में, उस पटवारी क्षेत्र में, उस परगना में और ब्लॉक में, ऐसे सभी जगह पर आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से सचिव श्री विनोद सुमन जी ने हमारे सभी जगह ये यहाँ से एक गाइडलाइन भेज दी है। उसके अनुरूप सभी जगह पर ये आपदा से संबंधित कार्यों को करने के लिए समितियों का, निगरानी समितियों का भी गठन करने के लिए कहा है, जिससे कि कई बार रात भर बारिश होती है और बहुत सारे स्थानों पर यदि केवल प्रशासन ही देखता रहे तो जानकारी नहीं हो पाती है कि यहाँ अत्यधिक जलभराव हो गया है, लोगों के घरों में जलभराव हो गया है। पिछले सालों के अनुभव रहे कि रात भर बारिश होती रही और प्रातःकाल एकदम से कुछ स्थानों पर जैसे खटीमा, टनकपुर, बनबसा, सितारगंज, नानकमता, इन क्षेत्रों में घरों में 8-8, 10-10 फीट पानी घुस गया और लोगों को तब पता लगने लगा कि जब जो है वो पानी बिल्कुल उनके